सभी साथियों, मामला बड़ा है और जिस तरह से हमारे नेताओं ने अपनी बात रखी, कुछ तो लाइन क्लियर हुआ होगा। निश्चित तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मेरा सीधा आरोप है कि आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते और जो आरएसएस से जुड़ी बीएसपी है और बीजेपी है वो भी नहीं मानते। और इसीलिए मानवर कांतरान जी ने अलख जगाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जगह जगह बताया और हमारे बीच नहीं है। तो उसी रास्ते पर चल के हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव, जिनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नारा लगाने लगे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। ये बड़ी बात है, किसने बताया नहीं। कार्यकर्ता समर्थक अपने आप नारा लगा रहे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो समाज लूटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़े। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो हमारा भारत दुनिया के तमाम तरह के स्वर देशों की तुलना में नंबर 1 पर हो जाएगा। लंबी बात नहीं करते हुए, अब अगर संविधान पर जिस तरह से आघात पहुंचा है, 75 साल हो गए संविधान बने, इस 75 साल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया, संसद में सिंगोल लगा दिया। जहां लोकतंत्र के मंदिर है, जो संसद भवन, वहां सिंगोल लगा दिया। सिंगोल प्रतीक है राजा के न्याय का। भाई जब राजा नहीं रह गया तो उसका न्याय चलेगा सिंगोल से। अब तो देश में संविधान है, उसके अधीन ढेर सारे कानून हैं, अदालतें हैं, वकील हैं, तो फैसला होता है। वहां सिंगोल लगा दिया और तो और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दिया। तो देश कहां जा रहा है? अगर कोई बता पाएगा तो हमें लगता है एक नई टीम तैयार हो रही है माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में, और हमें हर हालत में संविधान बचाना है। एक साजिश के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो बुक हुआ था समाजवादी पार्टी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए, उसे कैंसिल कर दिया, परमिशन नहीं दिया, जबकि बुक हो चुका था, परमिशन देना चाहिए था। हम क्या उजाड़ रहे थे, क्या बिगाड़ रहे थे? लेकिन बाबा साहब के अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश में इतना जाग चुके हैं कि अब बीजेपी और मोदी के योगी को रोकने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।